कर्नाटक के बेल्लारी में कोट्टूरू उत्सव के दौरान जुलूस में चल रहे रथ का पहिया टूट गया, जिसकी वजह से रथ अचानक ही गिर गया। हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कोट्टूरू उत्सव की काफी मान्यता है। इस उत्सव में कोट्टूरू रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ को बड़े बड़े पहिए लगाकर लोग रस्सी से खींचते हैं। आज भी लोग रथ को खींच रहे थे, तभी रथ का पहिया टूट गया। आगरा के बिजली गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आग बेकाबू हो गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बिजली गोदाम के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और जिसकी चपेट में मीटर लैब आ गई। दमकल कर्मियों की करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के एम्स में नर्स राजबीर कौर की मौत के मामले में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। एम्स प्रशासन ने राजबीर के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है, जबकि 3 दूसरे डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में ये पाया गया कि राजबीर की मौत वाले दिन एनेस्थीसियोलॉजी के सीनियर रेजिडेंट जानबूझकर ऑपरेशन थिएटर में आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे। एम्स डायरेक्टर ने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर रेजिडेंट को अनुशासनात्मक मेमोरेंडम जारी किया है। वहीं एनेस्थीसियोलॉजी के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को चेतावनी जारी की गई है। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। राजबीर कौर की 7 फरवरी को एम्स में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। बीएसएफ ने राजौरी में एलओसी क्रॉस करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। 4 आतंकियों ने कैरी सेक्टर में फेंसिंग काटकर घुसपैठ की कोशिश की थी। बीएसएफ ने फायरिंग की तो आतंकियों ने भी ग्रेनेड से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, बाकी 3 भाग निकले। एक मिलिटेंट्स को कंधे पर ले जाते हुए देखा गया और एक मिलिटेंट्स को दूसरे मिलिटेंट की सपोर्ट देकर के लंगड़ाते हुए देखा गया और जो एलसी जो है उसके बाद में क्रॉस कर गए। आतंकी के पास से मिला सारा सामान मेड इन पाकिस्तान है। आतंकी और उसके संगठन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताने पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। आतंकी हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने प्रदर्शन करते हुए ख्वाजा आसिफ से माफी की मांग की। किसी सबूत पे, किसी दलील पे तो अदालत में आओ, हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, वरना ये अपने वजीरों की ज़बान बंद करो। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस में हाफिज को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताया था और देश हित में नजरबंद करने की बात कही थी। आज ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज और उसके साथियों को मिले 44 हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। We have put them under Schedule 4, which is a section in our local legal system, which restricts the movement of the individual, and he is monitored, and he cannot move out of a certain area without informing the police. महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के लिए हुए चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बीएमसी चुनाव में 52.17% वोटिंग हुई, जबकि 2012 में सिर्फ 44.6% वोटिंग हुई थी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में वोटिंग की, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपने वोट डाले। मुंबई में सचिन तेंदुलकर, रेखा, श्रद्धा कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज ने वोटिंग की। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल और अभिनेता वरुण धवन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण वोट नहीं दे सके। आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में रोड शो किया। शंख बजाकर अमित शाह ने रोड शो की शुरुआत की। शाह ने इलाहाबाद के अल्लाहपुर से घंटाघर तक रोड शो किया। इससे पहले कौशाम्बी में अमित शाह ने एक चुनावी रैली की। वहां शाह ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में गुंडाराज खत्म करेगी। 11 मार्च को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गोंडा में चुनावी रैली की। वहां उन्होंने बीजेपी को जुमला पार्टी कहा। मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कहा था कि शमशान और कब्रिस्तान बनाने में भेदभाव न हो।
बीजेपी ये जो शमशान घाट बनाने की बात कर रही है, पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद में रोड शो निकाला। अखिलेश और राहुल का रोड शो इलाहाबाद के पालसन चौराहे से गोल पार्क तक निकला। रोड शो के बाद दोनों नेता जिस मंच पर पहुंचने वाले थे वो टूट गया। राहुल ने आज रायबरेली में एक चुनावी रैली भी की। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली अमेठी से भेदभाव कर रहे हैं। मोदी जी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं चुपता, मुझे मजा आता है बोलना जितना बोलना है। मगर एक बात मुझे चुभी, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मोदी जी ने रायबरेली और अमेठी से फुटपाथ छीना, वो मुझे दिल में लगा। यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होगी। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच पूर्व मंत्री की बेटी ने आज जी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। अब कुछ विकल्प नहीं बचा है, अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन ब्रजेश पांडे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसआईटी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, उसमें ये कुछ नाम आए हैं, तो आगे इसमें और भी स्तरों पर इसकी समीक्षा की जानी होती है। विक्टिम के बयान के आधार पर वो नाम आया है, विक्टिम ने जो बयान दिए थे। पीड़ित लड़की ने बिहार डीजीपी के बेटे प्रत्युष ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि केस का दूसरा आरोपी निखिल प्रियदर्शी खुद को डीजीपी के बेटे का दोस्त बताकर उसे चुप रहने की धौंस दे रहा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए थे। सीआईसी के इस आदेश को सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीएसई ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि किसी छात्र की मार्कशीट को सार्वजनिक करना उसकी निजता को भंग करने जैसा है। स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुकी है। आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में बंद एआईएडीएमके महासचिव शशिकला को 4 साल के अलावा 13 महीने और जेल में रहना पड़ सकता है। शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। अब जेल सुपरिटेंडेंट ने साफ कर दिया है कि अगर वो जुर्माना नहीं भरती हैं, तो उन्हें 13 महीने की और सजा काटनी होगी। शशिकला फिलहाल बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा जेल में बंद हैं। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। शशिकला 6 महीने पहले ही जेल में रह चुकी है, लिहाजा उन्हें 3 साल 6 महीने जेल में बिताने हैं। आरबीआई के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि नोटबंदी में कितने बैंक खातों में 2.5 लाख से ज्यादा रकम 500 और 1000 रुपए के नोटों में जमा हुई। रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के नीमच के सामाजिक कार्यकर्ता को आरटीआई के जरिए मांगी गई सूचना पर यह जवाब भेजा है। इस व्यक्ति ने आरबीआई से कोऑपरेटिव बैंकों में जमा रकम के बारे में भी पूछा था, लेकिन आरबीआई ने इसकी भी जानकारी न होने की बात कही। 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार भगौड़े विजय माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन की सरकार ने डिफॉल्टर माल्या को भारत को सौंपने का ठोस आश्वासन दिया है। आज ब्रिटेन के डेलीगेशन से विदेश मंत्रालय के अफसरों ने दिल्ली में मुलाकात की। बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय के अलावा सीबीआई, गृह मंत्रालय, आईबी के अफसर भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अगर माल्या को भारत में दोषी पाया जाता है तो उसे कितने साल की सजा होगी। ब्रिटेन ने आईपीएल में गड़बड़ी के आरोपी ललित मोदी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के वांछित टाइगर मेमन के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी सांसदों के दल से मुलाकात के दौरान H-1B वीजा का मुद्दा उठाया। भारत यात्रा पर आए अमेरिकी सांसदों से पीएम ने कहा कि अमेरिका को भारतीय कर्मचारियों के मामले में संतुलित नजरिया दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की बात भी कही।
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह पर सीबीआई की एफआईआर से कई नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में खुलासा किया है कि मोइन कुरैशी एपी सिंह के जरिए ऐसे लोगों के मामले सेटल कराता था जिनकी जांच सीबीआई कर रही होती थी। एफआईआर में मोइन कुरैशी, एपी सिंह और बाकी आरोपियों के बीच बातचीत की डिटेल्स भी दी गई हैं। मामला सेटल कराने के बदले मोइन आरोपियों से पैसे लेता था और वो पैसे एपी सिंह की बेटी रागिनी बरार को भेजे जाते थे। मोइन काम कराने के लिए सरकारी अधिकारियों को भी गिफ्ट और पैसे दिया करता था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मोइन ने अपनी कंपनी आईपीएसपीएल के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लाउंज सर्विस लेने की कोशिश की थी। टेंडर के क्लियरेंस में एपी सिंह ने मोइन कुरैशी की मदद की थी, लेकिन कंपनी को क्लियरेंस नहीं मिल पाई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की। 2000 करोड़ रुपए के आईपीएल सट्टाबाजी केस में रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने आज प्रवर्तन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर जेपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आईआरएस ऑफिसर जेपी सिंह के साथ ईडी के एक और अफसर और 2 गैर सरकारी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर सीबीआई ने पुराने केस रफा दफा करने के लिए उसके अफसर को रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा सचिव बीएल अग्रवाल को भी गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। सीबीआई ने अग्रवाल के 3 ठिकानों पर छापे मारे। आईएएस अग्रवाल पर अवैध संपत्ति जुटाने के कई मामले पहले से हैं। उन्हें सस्पेंड भी किया गया था, प्रमोशन भी रोका गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने शादियों और सभी तरह के कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची पर रोक के नए नियम बना दिए हैं। नियमों के मुताबिक लड़की की शादी में 500 और लड़के की शादी में 400 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे। सगाई में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। सरकार ने निमंत्रण कार्ड के साथ मिठाई और ड्राई फ्रूट्स देने पर भी रोक लगा दी है। There shall be complete ban on sending dry fruits, sweet packets, etc. with invitation cards by any person to relatives, friends, guests, invitees. सरकार ने खुद पर भी बंदिश लगाई है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी या निजी किसी भी कार्यक्रम में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा, न आतिशबाजी होगी। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। खर्चीली शादियों पर रोक के लिए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन भी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने जा रही हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या तय करने वाला कानून अभी सिर्फ असम में है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक कोर्ट के बाहर आत्मघाती धमाके और फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। चारसद्दा जिले की कोर्ट में 3 आतंकियों ने फायरिंग कर दाखिल होने की कोशिश की, जिनमें से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गेट पर मार गिराया। दूसरा आतंकी अदालत परिसर में घुसने के बाद मारा गया और तीसरे आतंकी ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। आतंकियों के इस हमले में 6 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।